वेलकम टू कम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिल्क एंड वाटर से रिलेटेड इस तरीके के सवाल को, जहाँ पे आपको मिल्क एंड प्राइस दोनों की, मिल्क एंड वाटर दोनों की प्राइस आपको दे दी जाएगी और आपको क्वांटिटी कितना यूज़ हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम कंसेप्चुअली करेंगे, कोई भी अलग तरीके का फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। मैं, आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपको रूट लेवल से मैथ सिखवाता हूँ, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो आपको जस्ट याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, प्योर कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए मैन परचेज अ मिल्क ऑफ 25 रुपीज़ पर लीटर एंड एड वाटर कॉस्टिंग ऑफ 5 लीटर। ठीक है, चलो एक एक मिल्कमैन है जिसकी प्योर मिल्क की प्राइस हो जाती है 25 रुपये पर लीटर और वाटर की प्राइस हो जाती है 5 रुपीज़ पर लीटर। अब ये इनसे मिक्सचर बनाता है, ठीक है, और उस मिक्सचर को ही मार्क्स द मिक्सचर एट ए कॉस्ट ऑफ ए 10% मोर देन द प्योर मिल्क। जो मिक्सचर वो बनाता है उस प्योर मिल्क, उस मिक्सचर को क्या करता है, 10% ज़्यादा प्योर मिल्क का जो प्राइस होता है उससे बेचता है। ठीक है, इफ ही सोल्ड द मिक्सचर एट द मार्क प्राइस देन ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 35%। 35% उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है अगर वो 10% ज़्यादा प्योर मिल्क से प्राइस रखता है। तो बताया गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड द वाटर इन द मिक्सचर। तो मिल्क एंड वाटर पे रेशियो कितना है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, अब देखो हमें दोनों की क्वांटिटी नहीं मालूम है, हम इसको x ले लेते हैं, इसकी क्वांटिटी को y ले लेते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो पहला इक्वेशन हमारा जो बनेगा 25x, 25 मिल्क हो गया और इसकी क्वांटिटी को हमने x ले लिया, प्लस 5y, 5 मतलब क्या हो गया वाटर, और वाटर की क्वांटिटी को हमने x ले लिया और ये आ गया 100। ये हमने 100 क्यों लिया, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रुपीज़ ही होता है, तो टोटल हमारा 100 हो गया, हम 100% मानते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब देखो पहला इक्वेशन हमारा बन के आ गया। अब हमें सेकंड इक्वेशन पे क्या बताया है कि सेकंड इक्वेशन जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर क्या बनता है हमेशा x प्लस वाई। मिक्सचर के प्राइस को क्या किया गया है, जितना प्योर मिल्क है प्योर मिल्क से 10% ऊपर रखा गया है। 10% ऊपर मतलब 110 है ना, तो ये बन जाएगा 27.5। ठीक है, तो प्योर मिल्क को कितना रखा गया है, 27.5। ठीक है, और मुनाफा कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 35%। तो ये टोटल प्राइस कितनी बन जाएगी, 135। अब देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हमारा प्राइस जो है कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा कैनवास को क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद चलेंगे डायरेक्ट इक्वेशन पे। इसी तरीके से आपको ना कंसेप्चुअल वे से करना पड़ेगा क्वेश्चन। कंसेप्ट समझो क्या बोला है, स्टोरी समझो और उसके पीछे की लॉजिक को यूज़ करो। ठीक है, देखो 25x प्लस 5y, ठीक है, और ये प्राइस कितना निकल के आ गया, 100। अब क्या दूसरा फॉर्मूला है, 27.5 प्लस x प्लस वाई। ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने बोला है क्वेश्चन पे कि ही मार्क द प्राइस एट 10% मोर देन द प्योर मिल्क। प्योर मिल्क से ज़्यादा 10% ले रहा है, तो हमारा प्राइस ये निकल के आ गया। ठीक है, और ये कितना होगा, 35, क्योंकि हम इस मिक्सचर को बेचेंगे तो कितनी प्रॉफिट आ जाएगा, 35 की। ठीक है, अब कैंसिल आउट करो, ये 20 से ये 5 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। इन दोनों को हमने 5 से कैंसिल आउट कर लिया। देखो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 से, ये भी 5 से हो जाएगा, ये 5 से होगा तो 5 हो गया, और ये 5 से होगा तो ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, चलो अब इक्वेशन को थोड़ा सा फ्रेशली लिखते हैं। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 20।
और ये आ गया आपका 5.5x प्लस 5.5y इक्वल्स टू 27। अब देखो और कुछ हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा कैनवास को क्लीन करते हैं। अब देखो 27 ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 5 135 135x प्लस 27y इक्वेस, और ये 20 आ जाएगा इनके साथ मल्टीप्लाई। 20 इंटू 5.5 आ जाएगा 110x प्लस 110y। ठीक है, अब देखो इसको इससे माइनस कर पाएंगे, कितना आ जाएगा 25x, और इस y को हम इससे माइनस कर पाएंगे, ये आ जाएगा आपका 83y। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखो 25x इक्वल टू 83y। ठीक है, अब 25x बाई वाई इक्वल टू 83, x बाई वाई इक्वल टू 83 बाई 25। देखो यहाँ सब स्टेप तो आपको पता ही है, आपको जस्ट इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा कि क्यों हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस, क्यों हुआ हमारा सेलिंग प्राइस। वो तक आपको समझ में कि आपने इक्वेशन बना लिया, उसके बाद आप खुद ब खुद ही प्रोसीड कर पाओगे। इसकी आंसर क्या हो जाएगी, डी 83.25। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही हार्ड लेवल के एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लाते रहता हूँ, ताकि आप टाइम टू टाइम चेक कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशंस कैसी हो रही है। और आप तभी चेक कर पाओगे जब आप मिक्स्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एक पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आप सॉल्व करोगे, उससे आपको आपकी प्रिपरेशन नहीं मालूम चलेगी। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और हर वीडियो को सॉल्व करके देखो। आप वॉच करो ना करो, अगर आपकी आंसर निकल रही है कंप्लीट, तो आपसे हो पा रहा है, तो आपको फुल वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे।